हमारी गाय ने एक साल में कितना दूध दिया, कल इसके ऊपर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे, कल हमने ख़र्चा निकाला था कि जानवर का 1500 रुपये डेली का ख़र्चा। तो आज के हिसाब से जो रेट चल रहा है मार्केट में, वनडे का, साइलेज का, चारे का, सारी चीज़ें मिक्स करके आज हम हिसाब लगाएंगे कि जिस जानवर ने, आपके सामने ये जानवर मौजूद है, जिसने दूध दिया और एक साल की बचत तकरीबन 7.5 लाख तक पहुंचाई, उस जानवर का 1500 रुपये की मद में जो ख़र्चा है वो किस चीज़ का है। 1500 रुपये की जो ख़र्चा है वो किन किन चीज़ों पर, कौन कौन से अखराजात हैं जिनसे 1500 रुपये डेली का ख़र्चा जानवर के ऊपर हो जाता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। एक दो दोस्तों ने कमेंट भी किए थे कि ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आपने बताया है, ख़र्चा इससे कम होता है। लेकिन आज हम हिसाब लगाते हैं वीडियो में, जानवर भी पीछे खड़ा है, आप भी हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह वीडियो आप पूरी देखें और उसी हिसाब से हम ख़र्चा आज अकाउंट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम, क्योंकि जानवर ने दूध 26 लीटर और 15 लीटर अब दे रही है, एक साल होने से ऊपर होने वाला ही है तकरीबन, तो उससे हमने एवरेज दूध जो है वो 20 लीटर लगाया। अच्छा, 20 लीटर दूध वाले जानवर को वंडा कितना देना चाहिए? आज की ये ख़ास वीडियो जो है ये इस बात की भी निशानदेही करेगी कि हम जानवर को खुराक कितनी दे सकते हैं जो 20 लीटर दूध दे रहा हो, तो उसकी अकाउंटिंग भी साथ साथ चल रही है। तो जो 20 लीटर दूध देने वाला जो जानवर है उसका वंडा तकरीबन बनता है 8 किलो, वैसे आम रूटीन में अब जो है, लेकिन पहले जो था वो तकरीबन 6 किलो वंडा हुआ करता था। लोग 6 किलो वंडा डालते थे और साथ में फिर वो साले ही नहीं होता था, चारा होता था। अच्छा, 6 किलो वंडा हम देंगे जानवर को, और रेट इस साल में मुख्तलिफ रहा है। 3500 रुपये भी रहा है, 4200 रुपये भी रहा है, 3800 रुपये भी रहा है, लेकिन हम 4000 का बैग लगाएंगे। 4000 के हिसाब से वंडा का हिसाब करेंगे, उस हिसाब से तकरीबन 100 रुपये किलो के हिसाब से वंडा बनता है। 100 रुपये का वंडा 1 किलो बनता है। 6 किलो वंडा 600 रुपये का हो गया सीधा सीधा। और अगर साइलेज की बात करें, साइलेज जो है वो 800 रुपये मन, 20 किलो जानवर खाता है, उसका हिसाब हो गया 400 रुपये। तो 600 और 400 1000 हो गया। अब आते हैं तूड़ी की तरफ। तूड़ी तकरीबन अगर 1000 रुपये भी लगाएं तो मन के हिसाब से तो तकरीबन 50 रुपये की तूड़ी, 2 किलो जानवर तूड़ी खाता है, ये जानवर की ज़रूरत होती है। अब आते हैं लेबर की तरफ। ये हो गया 1050 रुपये। लेबर की तरफ आएँ तो अगर 21,000 रुपये आपके बंदे की तनख्वाह है तो 10 जानवर हैं उसके पास, तो एक जानवर की जो कॉस्ट है डेली की वो 70 रुपये होती है। 70 रुपये एक जानवर की कॉस्ट, तो ये कितना हो गया? 1120 रुपये हो गया। 1120 रुपये खर्चा अकाउंट हो गया। अब आते हैं दूसरा मेंटेनेंस की तरफ। मेंटेनेंस के जो है वो 50 रुपये हम उसके अंदर ऐड करते हैं। वो इसलिए कि मेंटेनेंस जो है वो अगर आप 10 जानवरों के लिए मेंटेनेंस करते हैं तो 50 के साथ तकरीबन 1000 रुपये बनता है डेली का, लेकिन 500 रुपये बनता है, तो हम 50 रुपये जानवर के लगाएंगे, तो 50 रुपये में अब हो गया 1170 रुपये। अब आते हैं बिजली की तरफ। बिजली 50 रुपये फ़ी जानवर की डेली की बिजली का खर्च लगा लेते हैं, लेकिन होता कम है, 20 से 25 रुपये होता है, लेकिन हम ज़्यादा खर्चा लगा रहे हैं, तो ये खर्चा बन जाता है 1220 रुपये। अब जो कोई चीज़ रह गई है वो भी मुझे शायद ना पता चले, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि ये चीज़ रह गई है। तो उस जो चीज़ रह गई होगी उसके पैसे भी हमने 1500 रुपये लगाया था, 1220 रुपये तो हमने आपको हिसाब लगा दिया। अब बचते हैं तकरीबन 280 रुपये। 280 रुपये डेली के आप बाकी चीज़ें वैसे ही डाल लें इसके ऊपर। बछड़े का भी थोड़ा बहुत ख़र्चा हो जाता है, साथ में कोई इनको वैक्सीन वगैरह भी करवानी पड़ जाती है जानवरों को, तो वैक्सीन का भी हिसाब इसमें आता है। कोई जानवर अगर हल्का फुल्का बीमार हो जाए तो उसकी भी कॉस्ट उसके ऊपर आ जाती है। तो ये सारी कॉस्ट है 280 रुपये हम इसकी मद में निकाल लेते हैं, तो ख़र्चा 1500 रुपये मुकम्मल हो गया। 1500 रुपये जानवर का खर्चा आम रूटीन में, आम बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ना भी डालें, लेकिन एक चीज़ इसमें रह गई है, मिनरल का मैंने हिसाब लगाया था। वो तकरीबन अगर 9000 का थैला मिलता है, कभी 10,000 का भी मिलता है, और उस हिसाब से 50 रुपये का मिनरल भी इसमें शामिल करना है, तो ये तकरीबन 1270 रुपये हो जाएगी।
तो 230 रुपये बचेंगे, वो आप वैक्सीन की मद में रख सकते हैं। वैक्सीन भी तकरीबन होती तो ज़्यादा महंगी है, लेकिन फ़ी जानवर के हिसाब से इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। अगर आप गवर्नमेंट से भी लगाते हैं तो वो आपको फ्री भी लगवा जाते हैं। हल्की फुल्की बीमारी के लिए भी जानवर में आप दवाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के 1500 रुपये जानवर का ख़र्चा आराम से आता है। आपका जो जानवर 20 लीटर दूध देता है वो 1500 रुपये डेली का खर्च लाजमी करता है। ये हमने आम चारा, आम खुराक जो है आपको बताई है। तो ये वो जानवर है जो आपके सामने खड़ा है, जिसकी हमने कल भी सारी डिटेल जो है वो की थी। आज भी हम ये इसकी डिटेल 1500 रुपये जो इसका ख़र्चा इस जानवर के ऊपर आया है उसके मतलब बात की है। तो ये जो मैंने अकाउंटें की है, अगर बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फार्मर अकाउंट करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। मैंने जानवर को क्योंकि ख़ुद ये सारी चीज़ें दी हैं, तो मैंने अपने हिसाब से आप दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। जो मैंने जानवर को ख़र्चा इसके ऊपर किया है वो आपको बताया है। आप भी अपने जानवर को इस तरह जो 20 लीटर दूध दे रहा है उसके ऊपर ख़र्च करके इतना मार्जिन ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कमेंट में भी, और अगर इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो आप दोस्त भी बता सकते हैं, क्योंकि हर बंदे ने अपने हिसाब से और इलाके के हिसाब से होता है। जानवरों का रेट भी इलाके के हिसाब से होता है। जानवरों का दूध आप देखें, हमारे इलाके में 130 रुपये दूध सेल होता है, वैसे आम रूटीन में 150 और 200-250 तक भी दूध सेल होता है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ अगर देखें तो उधर दूध जो है उनका रेट ज़्यादा होता है, हमारी तरफ दूध का रेट कम होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हमने अपने इलाके के हिसाब से बताई हैं। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने तो नहीं की। ये जो भी मेरे जानवर पे खर्चा है मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए दोस्तों में ज़रूर शेयर करनी है आपने। और हमारे इलाके में ये जो जनूबी पंजाब का एरिया, यहाँ पे तकरीबन जानवरों की कॉस्ट यही आती है। तो वीडियो देखने से आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ताला आप दोस्तों का और हमारा हामी नासर हो। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुश खुर्म रहें, पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।